अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट मेजर्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। इस चैप्टर का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझोगे। देखो, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे, उसमें से दो हैं इसमें क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और सेकंड है क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई ने बहुत सारे मेजर्स और टेक्निक्स अडॉप्ट की थी, जिसमें पहली टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट। कहते हैं कि बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। कहता है इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई डिस्काउंट और रीडिस्काउंट द बिल ऑफ कमर्शियल बैंक। ये एक ऐसा रेट है जिसमें आरबीआई ये डिसाइड करती है कि आरबीआई उस बैंक रेट को बढ़ा देगी या कम कर देगी। अगर आरबीआई की तरफ से बैंक रेट बढ़ गया है तो जितने भी अदर बैंक है, कमर्शियल बैंक्स है, वो अपने बैंक रेट को बढ़ा देंगे। कमर्शियल बैंक अगर रेट को बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है जितना भी पब्लिक बैंक को जो लोन दिया जा रहा है, गिविंग लोन्स, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज़्यादा हो जाएगा। बैंक रेट के बढ़ने से कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को पैसा दे रही है उस पर भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आरबीआई ने हायर डिस्काउंट रेट रखा था, ठीक है। और हाई बैंक रेट होने की वजह से हमारी जो इकॉनमी है उसमें क्रेडिट मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट इन द इकॉनमी हो जाएगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से पब्लिक जो है कम लोन लेगी। नवंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो बैंक रेट है इस बुक के अकॉर्डिंग वो 5.40% है। और एट प्रेजेंट मैं अभी की जून 2021 की बता रही हूँ। जून 2021 में जो बैंक रेट है वो 4.25% है। तो जिस टाइम आपके एग्ज़ाम होंगे आप नेट पे सर्च करके देखे जाओगे कि एट प्रेजेंट उस मंथ में क्या बैंक रेट चल रही है। अभी तो मैंने आपको बैंक रेट बता दिया कि जून 2021 की जो बैंक रेट है वो 4.25 है। फिर बात हम करते हैं SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये एक ऐसी रेशो है कि जिसमें फर्दर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कुछ पैसा अपनी डिपॉजिट में से कुछ पैसा लिक्विड एसेट्स के रूप में हर टाइम मेंटेन करके रखना होता है। लिक्विड एसेट्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और अदर सिक्योरिटीज़ आ जाती है जो भी आरबीआई नोटिफाइड करती है। अगर SLR इज़ मोर देन बैंक्स हैव टू बी कीप मोर पार्ट ऑफ डिपॉजिट। अगर SLR बढ़ जाए, SLR बढ़ने का मतलब है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ज़्यादा पैसा, डिपॉजिट का ज़्यादा पैसा जो है वो डिपॉजिट का जो पैसा है वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म के रूप में रखना पड़ रहा है। और ज़्यादा रखने की वजह से जब वहाँ उन्होंने डिपॉजिट में ज़्यादा पैसा रख दिया तो उनके पास पब्लिक को लोन देने के लिए इतना पैसा नहीं है, वहाँ पर कम लोन दिया जाएगा। सिमिलरली अगर SLR कम हो जाए, SLR कम क्या हो रहा है कि लिक्विड एसेट्स के रूप में अब उसकी डिपॉजिट का कुछ पार्ट कम डिपॉजिट किया गया है। तो कम जब पार्ट डिपॉजिट किया गया है इसका मतलब है अब हमारे पास कैपेसिटी है कि हम पब्लिक को ज़्यादा लोन दे सकते हैं। तो SLR जो है आरबीआई के द्वारा यूजुअली फ़िक्स की जाती है। इसकी जो रेंज है वो 18.5% से 39% के बीच में रहती है। नवंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार SLR 18.5% है और अभी जून 2021 की SLR 18% है, एग्जैक्ट 18%। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है कि OMO क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन क्रेडिट को कंट्रोल करने का एक फ़्लो है जिसमें हम जो है सिक्योरिटीज़ को, जिसमें आरबीआई सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में सेल और परचेज़ कर सकती है। अगर आरबीआई क्या करती है, सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेती है ओपन मार्केट से। अब जब सिक्योरिटी को उसने ख़रीद लिया, सिक्योरिटी ख़रीदने का मतलब है आरबीआई को अब कमर्शियल बैंक को पेमेंट करनी है। सो पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक के पास अब ज़्यादा पैसा हो गया। जब ज़्यादा पैसा हो गया कमर्शियल बैंक के पास तो वो पब्लिक को ज़्यादा लोन देगी। इसका मतलब है क्रेडिट
एक्सपेंडिंग मतलब एक्सपेंडिंग क्रेडिट हो गया ये हमारे पास। अगर आरबीआई सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में बेच दे, बेचने का मतलब क्या है, अब कमर्शियल बैंक को आरबीआई को पेमेंट करनी है। अब कमर्शियल बैंक जब आरबीआई को पेमेंट करेगी, इसका मतलब है अब कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं है। इससे क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसे हम क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमारी इकॉनमी पर ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने और बेचने पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। फिर से मैं बता रही हूँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है। इसमें हम फ्लो ऑफ क्रेडिट क्रिएशन चेक करते हैं। इसमें आरबीआई अगर ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेती है, तब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पेमेंट करेगी। तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ज़्यादा पैसा होगा तो वो पब्लिक को ज़्यादा पैसा देगी, लोन देगी। अगर आरबीआई ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है, तब इसका अपोजिट हो जाएगा कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को पेमेंट करेंगे। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा, पब्लिक को लोन नहीं देगा। इसे हम बोलेंगे कि क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब अब उसके पास इतनी मनी सप्लाई के लिए पैसा नहीं है। फिर बात हम करते हैं सीआरआर क्या होता है। सीआरआर को हम कैश रिज़र्व रेशो बोलते हैं। सीआरआर में कैश रिज़र्व रेशो होता क्या है, देखो, सीआरआर का मतलब होता है कि हर एक बैंक को कुछ पैसा आरबीआई के पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ा दे, ठीक है, सीआरआर बढ़ने का क्या मतलब है कि फर्दर जो बैंक है वो आरबीआई के पास ज़्यादा कैश होल्ड करके रखने वाले हैं। अब जब आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा चला जाएगा, इसका मतलब लोन देने की कैपेसिटी उनकी कम हो गई। और सीआरआर बढ़ने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट हो गया। अगर आरबीआई सीआरआर को कम कर दे, इसका मतलब है जितने भी कमर्शियल बैंक है, अब वो पैसा होल्ड जो करवा रहे हैं आरबीआई के पास, वो कम करवा रहे हैं, लेस होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, अब कम करवा रहे हैं। तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, लोन देने की उनकी सरप्लस कैपेसिटी है। इसका मतलब हमें यही कहेंगे कि अगर हमें कि एक्सपेंड क्रेडिट करना है तो हम सीआरआर को कम रखेंगे। नवंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो सीआरआर की वैल्यू है वो 4% है, और मैं अभी की आपको देख के बता रही हूँ कि जून 2021 में भी सीआरआर की वैल्यू 4% ही है। देखो, मैंने यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट में 4 पॉइंट समझाए हैं, बैंक रेट, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन और सीआरआर क्या होता है। इस चारों पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।